आज मैं फिर से आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए साधक एवं अवरोध दोनों है, कैसे स्पष्ट करना है, ठीक है ना। ये जनसंख्या जो आर्थिक विकास के लिए अवरोध भी उत्पन्न कर सकती है और उसको विकास भी कर सकती है, किस तरह से, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसलिए इसको देखेंगे जरूर ध्यान से और सुनेंगे। आर्थिक विकास में मानवीय साधनों का महत्व का परीक्षण कीजिए, ये भी पूछ सकता है, तो भी आपको वही जवाब देना है। या विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, अल्प विकसित देशों की जनसंख्या संबंधित विशेषताओं की बतलाते हुए उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या अल्प विकसित देशों की विकास प्रक्रिया में जनाकीय बाधाओं की विवेचना कीजिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसका जवाब में क्या लिखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा भी लिख सकते हैं और बहुत लंबा होगा भी, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि मानव श्रम किसी देश की आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। वह पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, प्राकृतिक साधनों के आकार व उसके गुणों को प्रभावित करता है तथा समाज में तकनीकी परिवर्तन और नव परिवर्तन की गति को तेज करता है। कौन? मानव। बेंथम व मायर्स के अनुसार श्रम ही धन का वास्तविक स्रोत है। हार्विसन का मायर्स के अनुसार पूंजी, प्राकृतिक साधन, विदेशी सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्यतया आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किंतु श्रम शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। प्रोफेसर लेविस का भी यही विचार है। विकास मानव प्रयास का परिणाम है। विकास जो है वह किसका परिणाम है? मानव का प्रयास का है, ठीक है। तो कार्बर ने भी कहा, धनी वातावरण के बीच भी समुदाय और राष्ट्र निर्धन रहे हैं अथवा मिट्टी की उर्वरता अथवा प्रचुर प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी पतन की ओर, गरीबी की ओर यानी चले गए हैं, केवल इसलिए कि वहां मानवीय तत्व निम्न कोटि का रहा है अथवा उसको बिगड़ जाने अथवा नष्ट हो जाने के लिए छोड़ दिया गया है। किसी जनसंख्या का आकार, संरचना और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं आर्थिक विकास की गति और उसके स्तर के मूल निर्धारक है। पेपलेसिस और मायर्स के अनुसार जनाकीय शक्तियां केवल उत्पत्ति के समस्त साधनों की प्रकृति और उनके गुणों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि वो उस आर्थिक वातावरण को भी निश्चित करती है जिसमें समस्त क्रिया की जाती है। मानवीय साधन किसी देश की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। डॉक्टर V.K.R.V. राव का कहना है कि मानव न केवल उत्पादन का एक प्रमुख साधन है बल्कि साध्य भी है। आर्थिक विकास और मानवीय साधन परस्पर एक दूसरे के पूरक है। यद्यपि आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है, तथापि आर्थिक विकास स्वयं मानवीय प्रयत्नों का फल है। प्रोफेसर रिचर्ड टी गिल के अनुसार आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, यह तो एक मानवीय उपक्रम है जिसकी प्रगति उन लोगों की कुशलता, गुणों, दृष्टिकोणों व अभिरुचियों पर निर्भर करती है जो इसको साकार रूप देते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या सामान्यतया कुल उत्पादन को बढ़ाती है, परंतु इसके साथ साथ वह उन लोगों की संख्या को भी बढ़ाती है जिसमें उसे वितरित किया जाता है। अतः जनसंख्या वृद्धि को समाज के प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर पर अंतिम प्रभाव धनात्मक, तटस्थ अथवा ऋणात्मक होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रारूप क्या है तथा वह किन परिस्थितियों में हो रही है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक होती है, तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक प्रोफेसर हसन W. लेविस, कोलिन क्लार्क, हिर्चमैन, रे बुस्किन, ए बोने तथा F. पेनरोज आदि हैं। कोलिन क्लार्क का कहना है, जनसंख्या वृद्धि द्वारा कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत उन्नति की जा सकती है। प्रोफेसर बोन का मत है, आर्थिक विकास की गति जनसंख्या वृद्धि के तुलना में कहीं अधिक मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। प्रोफेसर हर्षमैन का विचार है, जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को हतोत्साहित नहीं बल्कि उत्तेजित करता है। प्रोफेसर रे बुस्किन का विश्वास है कि उत्पादन की गत्यात्मकता और जनसंख्या की गत्यात्मकता की प्रवृत्तियां परस्पर पूरक है। प्रोफेसर पेनरोज के अनुसार जनसंख्या की अधिक वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, बशर्ते घरेलू प्रशुल्क
नीति सुदृढ़ हो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध हो रहा हो। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। साइमन कुंजनेट्स का मत है कि इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और बहुत से क्षेत्रों में यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं रही है कि उसमें प्रति व्यक्ति उपज में भी दीर्घकालीन वृद्धि हुई है। जनसंख्या और आर्थिक विकास क्या है? तो जनसंख्या किसी भी देश के आर्थिक विकास को निम्न प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। जनसंख्या जनशक्ति की पूर्ति, उसके आकार और गुण को निर्धारित करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। आर्थिक विकास के विभिन्न निर्धारक तत्वों प्राकृतिक साधन, जनशक्ति, पूंजी व तकनीकी स्तर में जनशक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को एकमात्र गतिशील तत्व है। साइमन कुंजनेट्स के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि श्रम शक्ति को बढ़ाती है। उसका श्रम शक्ति को निश्चित योगदान इस बात पर निर्भर होगा कि जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर गिरने से हुई है, न कि प्रयास अथवा जन्म दर के बढ़ने के कारण हुई है। जनसंख्या वृद्धि परोक्ष रूप से संचय और पूंजी निर्माण की दर को निर्धारित करती है। एक बढ़ती हुई जनसंख्या का अधिकांश भाग पूंजी निर्माण परियोजना पर लगाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अर्ध बेरोजगार लोगों को कृषि उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वहां से निकालकर पूंजी निर्माण परियोजना पर लगाया जा सकता है। इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी। तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित व कुशल श्रम शक्ति की ही विकसित देशों की आर्थिक विकास का आधार रही है। जनशक्ति की किस्म व गुण में कोई भी सुधार देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का निर्माण काफ़ी सीमा तक मानवीय पूंजी के निर्माण पर निर्भर होता है। मानवीय पूंजी के निर्माण में वृद्धि प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की विकास दर को ऊंचा कर सकती है। जनसंख्या में वृद्धि वस्तु की आवश्यक मांग पैदा करती है जो आर्थिक विकास के लिए एक प्रोत्साहन है। मनुष्य उपभोक्ता व उत्पादन दोनों है। उपभोक्ता के रूप में मानवीय साधन वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है जिससे बाजार के विस्तार को दशाएं पैदा होती है और जो आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। बाजार के विस्तार से बड़े पैमाने की बचतें संभव होती है। उत्पादन ढांचे का विविधीकरण होता है जिससे रोजगार के अधिक अवसर सुलभ होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि एक सीमा तक अधिक उत्पादन को संभव बनाती है। अधिक जनशक्ति से अधिक गहन श्रम विभाजन संभव होगा जिससे परिणाम स्वरूप श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी, बाजार का विस्तार होगा और अधिक विशिष्टीकरण को हो सकेगा। इससे उत्पादन का बाह्य व आंतरिक बचतें पैदा होगी। डॉक्टर ब्राइट सी के शब्दों में जनसंख्या में वृद्धि श्रम विभाजन के विस्तार तथा अधिक विशिष्टीकरण को संभव करेगी, बड़े पैमाने की बचतों को पैदा करेगी और तकनीकी प्रगति तथा संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा देगी। जनसंख्या में वृद्धि ज्ञान विस्तारकों की संख्या बढ़ाती है। साइमन कुंजेनेट्स के अनुसार आर्थिक उत्पादन की वृद्धि प्रशिक्षित ज्ञान के स्टॉक की वृद्धि का फलन है। ज्ञान को पैदा करने वाले व इसका विस्तार करने वाले विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर व प्रबंधक आदि होते हैं। इनकी पूर्ति जनसंख्या वृद्धि पर ही निर्भर करती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था को सामूहिक बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी की ओर धकेल देती है। जनसंख्या बढ़ने से श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात बढ़ जाता है परंतु पूरक साधनों के अभाव में नौकरियों को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। परिणामतः श्रम शक्ति वृद्धि होने पर बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी बढ़ जाती है। भारत की पंचवर्षीय योजना के अंत में बेरोजगारी की संख्या में सदैव वृद्धि हुई है। विकसित राष्ट्रों में प्रभावपूर्ण मांग के अभाव में बेरोजगारी उत्पन्न होती है जबकि अर्ध विकसित राष्ट्रों में उत्पत्ति के साधनों की न्यूनता को बेरोजगारी बढ़ती है। अर्ध विकसित राष्ट्रों में पूंजी निर्माण का अभाव पाए जाने से बड़े आकार का विशाल पूंजी का नियोजन चाहने वाले उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है और अतिरिक्त जनसंख्या को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इन राष्ट्रों में वे उद्योग अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं जिनमें कम पूंजी व अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो। अर्थव्यवस्था के अविकसित होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाती है। जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी को बढ़ाती है जिससे आर्थिक विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ बेरोजगारी की मात्रा बढ़ी है। इसके लिए
परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रोजगार सुविधा को विकास भी आवश्यक है। 7वीं योजना में रोजगार बढ़ाने पर विशेष प्रयास किया गया है। 8वीं योजना में ये भी लक्ष्य है। अर्ध विकसित राष्ट्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अनुपात निरंतर घट रहा है और अनुत्पादन व्यक्तियों की भार बढ़ रहा है। इससे व्यय में वृद्धि हो जाती है और बचत की मात्रा कम हो जाती है। बचत कम होने से पर्याप्त मात्रा में पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है और देश में उद्योगों का विकास का बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रायः अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 8 व्यक्तियों के पीछे 9 व्यक्ति आश्रित या अनुत्पादित है, जिससे 8 व्यक्तियों की आय से 17 व्यक्तियों की खाद्यान्न आपूर्ति करनी पड़ती है, जिससे सबको उचित व पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं होती है। कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में अत्यधिक बेरोजगारी के फलस्वरूप यह स्थिति और भी प्रतिकूल हो गई है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक है, परंतु यह तस्वीर का एक पहलू है। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि की संभावना भी है, परंतु जनसंख्या वृद्धि की भी सीमाएं है। अल्पविकसित देश में जनसंख्या वृद्धि विकास में सहायक न होकर बाधक हो रही है। इस तरह से हम लोग देखिए आर्थिक विकास में तकनीकी प्रगति के योगदान का विवेचना कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु ये क्वेश्चन या पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी होंगे मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।